गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अडर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है उदिशा और आइए शुरू करते हैं बहुत ही भरपूर जज्बे के साथ आप लोगों की सीरीज जज्बा, पर्टिकुलरली फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एसबीआई क्लर्क 2020-2022। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी शायरी है, गजल है, कुछ लाइनें हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना एम्पावर कर लो, अपने आप के अंदर इतने गुण ले आओ, अपने आप को इतना शक्तिशाली इन टर्म्स ऑफ ज्ञान, इन टर्म्स ऑफ गुण कौशल इतना एम्पावर कर लो कि खुद ईश्वर आपसे पूछे बेटा तुमको क्या चाहिए। तुम हमारे जगमगाते सितारे हो, तुम बोलो तुम्हें कौन सी वाली पोस्टिंग चाहिए, हम देते हैं। तो बिल्कुल इसी चीज पर काम करते हुए आज से हम लोगों को लग जाना है, जुट जाना है और दिखाना है हमारा बेहतरीन प्रदर्शन। यहाँ पर दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आज से लेकर के जब तक कि घर पर सिलेक्शन लेटर नहीं आता है, रुकना नहीं है दोस्तों। बिना रुके प्री से लेकर के मेंस तक, फाइनल मैं कह रही हूँ कॉल लेटर तक, तब तक आपको मेहनत करते जाना है। ये नहीं देखना है कि दिन है या रात है, ये नहीं देखना है खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत मत खराब करना, उसके अलावा बाकी सब छोड़ दो दीन दुनिया में कहती हूँ, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। और जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, आई एम वेरी श्योर कि उन सब के अंदर पहले से संघर्ष की वो आग जल रही है और आप सब जानते हैं कि अब मौका है, वक्त है और इसको हमें यहाँ पर करके दिखाना है दोस्तों। ठीक है, गुरु माता से मैं गुलू माता हो गई, वाह 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 वेरी नाइस। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने अब तक अड्डा 24/7 की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो भाई एक रिमाइंडर सेट करो, सेशन के तुरंत बाद पहले ऐप इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि बेहतरीन लेवल के ऑल इंडिया मॉक्स हो जाएं, आपके स्कॉलरशिप टेस्ट हो जाएं, आपकी टेस्ट सीरीज हो जाए, आपका फ्री कंटेंट हो जाए, सब कुछ अवेलेबल है ओनली ऑन अडर 24/7 ऑफिशियल एप्लीकेशन। और भाई शेयर करने में कितना वक्त लगेगा, और जिन बच्चों ने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया, आई मिस यू गाइज राइट बैक यार, बहुत ज्यादा। देखो, अपने काम से, अपने स्टूडेंट्स से जब दूरी बढ़ती है तो अच्छा नहीं लगता है, वी फील लाइक यार कुछ मिसिंग है लाइफ में, समथिंग इज अमिस। तो उस चीज से अभी भी गुजरे, बट कुछ चीजें जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके लिए आपने ठीक है, अच्छा हाँ, बाकी जो भी लोग हैं भाई, आपको पता है स्पैमिंग और मेरा क्या रिश्ता है, बिल्कुल वही जो गब्बर और ठाकुर का था, है ना। तो कुछ उसी तरीके की बात है, उनको छोड़ो, इधर उधर की कोई बात नहीं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कैसे करोगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर तुरंत करते चलो और ऐप को इंस्टॉल करना तो आपका अधिकार है और आपका धर्म है। और यहाँ पर आपकी जो प्यारी सी मोटिवेशनल कोट है, दैट सेज यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट बट यू डू हैव टू बी 100% कमिटेड। हम ये नहीं कहते हैं कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, हम ये नहीं कहते हैं कि आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। नो, गलतियां नहीं करोगे तो हम करेक्ट किसको करेंगे, फिर तो आप और हम सब ठीक ही हैं, सबको उतना ही आता है ना। तो आप सब लोगों को भाई बिल्कुल अलाउड है गलती करना, मिस्टेक्स करना, उन मिस्टेक्स से सीखने के लिए 100% कमिटमेंट का होना इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ माइंड ब्लोइंग सीरीज ऑफ सेशंस। 6 बजे इंग्लिश, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे मैथमेटिक्स, एंड आपको पता है 6 बजे उदिशा मैम, 7 बजे सौरभ सर, और मैम नहीं उदिशा, 7 बजे सौरभ सर और 8 बजे शांतनु सर, ओनली ऑन अडर 24/7। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आप लोगों को याद दिला दें कि आप लोगों का बैंक महापैक और एसबीआई क्लर्क का जो बैच है दैट इज ऑफिशियली ऑन आवर स्टोर। अगर आप इस पर्टिकुलर बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर हमारे किसी भी अपकमिंग, अंग्रेजी मीडियम आ गया बाय द वे, फाउंडेशन वाले जो भी हमारी जनता है, जल्दी जाकर के पहले तो फाउंडेशन बैच को अपनी क्या कर लो, दौड़ते भागते उसको जाकर के परचेज करो, क्योंकि फाउंडेशन अब यहाँ से सब बिल्डअप होता जाएगा यार। इट्स ऑल अबाउट टाइम, मतलब हार्डली तुम 10-15 दिन का तुम्हारे पास आखिरी ब्रेक है, फिर जो झड़ी लगेगी नोटिफिकेशन की कि मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है ना। चलिए भाई साहब, यहाँ पर कोड वगैरह सब क्लियरली दिख रहा है, Y169 कोड है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आपका पहला सवाल और बिल्कुल धुआंधार प्रदर्शन रखते हुए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट योर सेशन। मैम, मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है पर पता नहीं चल रहा कि अडर 24/7 की कौन सा बुक सेट बाय करूं। आप पहले क्लियर करें बैंकिंग के कौन से एग्जाम की, अदरवाइज आप फाउंडेशन का बुक सेट ले लीजिए। ओके
ऑल राइट, जल्दी 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 आंसर्स चाहिए भाई लोग, आंसर्स। क्या कह रहे हैं? रमेश along with his friends is going to have a party in his apartment after the office. What is the error? गलत जवाब, गलत जवाब। तुक्केबाजी के लिए बिल्कुल 0 मार्क्स सभी छात्रों को मिलते हुए। तो जिन लोगों को भैया नंबर नहीं मिल रहे हैं वो वक्त निकाल के एक बार शेयर करो, शायद मेरे आशीर्वाद से कुछ बेहतर हो मामला। ई बताने वाले लोग बिल्कुल खेल गए, बहुत ही गलत जवाब अनुराग शुक्ला। और ये सब इतनी बार पढ़ाने के बाद रमेश along with his friends is going to have a party। अच्छा एक बात सुनिए, आप लोग जब भी देखते हैं अपने phrases like पेन कौन सा कलर, हाँ ये, अच्छा जब भी आप phrases देखते हैं along with, together with, in addition to, with, etc, ये जब भी as well as, इस तरीके के जब आप phrases देखते हैं तो आप subject 1 के अनुसार अपना verb लगाते हैं। पढ़ा तो होगा ही आप लोगों ने। तो रमेश जो आपके भाई साहब यहाँ पर हैं ये singular है ना, और पहला subject भी यही है, तो इनके अनुसार आपने जाकर यहाँ पर इज लगा दिया। अब बताओ किसको परेशानी है इससे? कौन कहता है कि बी में एरर है? चलो जल्दी जल्दी बदल दो, आंसर बदलने में तो बहुत तगड़े हो तुम लोग। चलो एटलीस्ट दैट इज वन थिंग आई एम प्राउड ऑफ, जल्दी से बदलो। अब यहाँ पर देखना यह है बेटा, इन्होंने कहा आफ्टर द ऑफिस। देखो आफ्टर द ऑफिस, जब आप द ऑफिस कहते हैं ना, आप क्लियरली इसको एज अ लोकेशन ट्रीट कर रहे हैं। The office is beautiful. Adda 24/7 has an office and the office is beautiful. Adda 24/7 का एक ऑफिस है और वो ऑफिस बड़ा खूबसूरत है। तो the office जब लिख रहे हो तो आप कर रहे हो उसको एक लोकेशन की तरह ट्रीट। बट आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑफिस के बाद वो पार्टी करेंगे, तो आफ्टर ऑफिस लिखोगे, यानी कि आप एक समय की तरह आफ्टर ऑफिस, यानी 9 से 6 की जॉब के बाद या 9 से 6 की नौकरी के बाद अपना रमेश जो है आज पार्टी करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो द लगा हुआ है दैट शैल बी रिमूव्ड। ओके एवरीवन, पहली गलती सबको माफ है, लेकिन अगले में कोशिश करनी है कि गलती नहीं होगी। और शेयर और लाइक बिल्कुल धुआंधार तरीके से। यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी आपने देख लिया, कंटेन्स द एरर। सबको बात समझ में आ गई कि हम आफ्टर ऑफिस इसको एज अ टाइम क्लॉज ट्रीट कर रहे हैं। आफ्टर ऑफिस हम इसे एक टाइम क्लॉज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, देयरफॉर हम यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। आई होप दैट वाज क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से हाँ, द रिमूवर नहीं बेटा, द रिमूव। चलो हाँ मनदीप, हमारा रमेश है पार्टी करने जा रहा था और तुम लोगों ने करने नहीं दिया। चलो चलो नेक्स्ट ठीक है, ओके। आई थिंक इससे आसान सवाल आप लोगों को दोस्तों मिल नहीं सकता है ना, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, मैनी स्टडीज। देखो मैनी के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, बिल्कुल दिया है, स्टडी की जगह स्टडीज। और यहाँ पर पढ़ाई वाला नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर जो स्टडी लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, उसको यूज किया जा रहा है रिसर्च के सेंस में, है ना। मैनी स्टडीज सजेस्ट, अपना वर्ब देखो कैसे लिखा है, बिना एस के, यानी प्लूरल बना के, यानी ए पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, इसको हमने एलिमिनेट किया। दैट बहुत सी रिसर्च ऐसा सजेस्ट करती हैं दैट द नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स, कोरोना पीड़ितों की संख्या इज ग्रो। अच्छा, अगर मैं यहां पर सिंपल सा एग्जाम्पल लिख दूं, उदिशा इज टीच, उदिशा इज टीच, would this be correct? Absolutely not. So we shall make it उदिशा is teaching। जो आपका was होता है, is होता है, ये अपने तुरंत बाद जो verb लेते हैं वो ing फॉर्म में लेते हैं। Is that clear everyone? Very well done. Now this time you guys did a very good job. So यहाँ पर बेटा हमारा grow की जगह growing हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल को हम बिल्कुल हल्के सवालों की कैटेगरी में गिनते हैं। नेक्स्ट देखो यार, स्लाइड चेंजर कहाँ गया, ये रहा। चलो बहुत अच्छे। चलो नरू तो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, आप अभी खुद पढ़ लो, बाद में खुद दूसरों को पढ़ा लेना, है ना।
गुड टू सी यू मैम. मिस योर क्लास नहीं, मिस्ड योर क्लास. बनी, नाइस टू सी यू टू. ओके चलो. हाँ भाई लोग, बिल्कुल ठीक. चलिए, along with the letters there are answers written by people who is supposed to know how to solve such problems. अच्छा, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे. कैप्टन बहुत बढ़िया जवाब यार. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगेन ये प्रोनाउन के हिसाब से आप एनालाइज कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए. आप पहले देखें आपका जो सेंटेंस है क्या कह रहा है. बहुत ही जबरदस्त आंसर्स. अलॉन्ग विद द लेटर्स, पत्रों के साथ. अलॉन्ग विद का मतलब साथ. अलॉन्ग विद द लेटर्स देयर आर आंसर्स, पत्रों के साथ जवाब भी हैं. रिटन बाय पीपल. पीपल इज ऑलवेज अ प्लूरल नाउन. पीपल क्या हो गया, प्लूरल हो गया. और आपने उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया वो हु है, तो हु यहाँ पर पीपल के लिए यूज हुआ, इसलिए वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया. अब इसके बाद हु इज सपोज टू नो लिखोगे. पीपल हु आर सपोज टू नो हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, उन लोगों के द्वारा लिखे हुए जवाब हैं जिनसे उम्मीद है, जिनसे एक्सपेक्टेड है कि भाई उन्हें इसके जवाब आते होंगे. सो हु आर आप यहाँ पर कर देंगे. और बहुत ही बड़े वर्ग ने बहुत ही शानदार जवाब दिया है. कीप इट अप गाइज, लवली परफॉर्मेंस. चलो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. हाँ जी बिल्कुल. कुसुम बहुत अच्छे. आयलू, हाँ बेटा, अब से डेली क्लासेस 6 बजे इंग्लिश की, 7 बजे रीजनिंग की, 8 बजे मैथ्स की. और खींच के भैया जितना बड़ा 7, 8, 9 का बैच था उससे बड़ा बनाना है 6, 7, 8 को. कम ऑन. द चेंज ऑफ टाइम बिकॉज बच्चे कहते थे मैम हम लोग 10 बजे तक थक जाते हैं, तो आप 6, 7, 8 कर लो. हमने कहा लो यार, तुमने कहा, तुम्हारा आदेश. हमारे बीच बिच्छू गैंग का लीडर आ चुका है. Yes, very good. Someone once suggested that a great many children faces the hard problem of learning good table manners without seeing any. यार जो चीज आपने कभी देखी नहीं है आप उसे सीखोगे कैसे. हम देखकर सुनकर समझ. यार किसी को प्लीज साफ पानी के लिए बोल दीजिए. आई एम सॉरी, यहाँ था नहीं. वेरी गुड. वैभव, वर्तिका, माही, सुषमा, ब्रिलियंट. सोनू पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा, शेयर अपने आप हो जाएगा. तुम लोग सिलेक्शन लो, यही मेरा शेयरिंग केयरिंग है. चलो बहुत बढ़िया. देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समवन वंस सजेस्टेड. अब भैया समवन लिखा है, उन्होंने एक दफा बताया था, एक बार सलाह दी थी दैट अ ग्रेट मैनी चिल्ड्रन. अच्छा, आपके पास जब भी अ ग्रेट मैनी या फिर अ गुड मैनी इस तरीके के फ्रेजेस होंगे ना, आप क्या करेंगे, इनके बाद अपनी नाउन को हमेशा प्लूरल रखेंगे. बहुत ही अच्छी बात उदिशा, बिल्कुल ठीक पढ़ाया. यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है, बहुत अच्छी चीज है. लेकिन चिल्ड्रन जब प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल रखेंगे. तो फेसेस की जगह फेस करेंगे, क्योंकि अगर आप वर्ब के अंदर एस या फिर ई एस लगाते हो तो ये क्या बन जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाता है. एंड दैट इज व्हाई दिस स्टैंड्स टू बी a mistake. Very good. Children face. हर्षद गुप्ता, brilliant performance. चलो यहाँ पर face कर दिया हमने, ऑप्शन बी को मार्क कर दिया. B for brilliant. Moving on to the next one. हाँ जी मैम, पिज्जा खा लो. बारिश का, भैया हम इतने अंग्रेज नहीं है, बारिश के मौसम में अभी पकौड़े खाते हैं. चलो चलो तुम लोग नौकरी तो लो, फिर तुम लोग को बताएंगे पकौड़े पिज्जा सब 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 तुम ही भेजोगे. चलो विकास यार. यस नरूतो, वेरी गुड. दिव्या, माही, प्रतीक्षा राजपूत. Although the students were allowed a 15-minute break, okay, but none of them left the room. अरे बड़ा इजी. इसको तो हम कहते हैं कि HALWA. तुम ही बता दो क्या था ये. वाह भाई सुषमा त्रिपाठी जी. जबरदस्त, थैंक यू जी. अच्छा यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, इसको तो मुझे लगता है आप लोग ऐसे टिप पे लेकर चलते हो कि ऑल्दो के साथ और दो के साथ हम लोग बट
नहीं लगाते हैं। या तो हम कॉमा लगाकर काम कर लेंगे या तो फिर भैया हम लोग येट लगा देंगे। तो यहाँ पर सिंस कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑल्दो द स्टूडेंट्स वर अलाउड अ 15 मिनट ब्रेक, नन ऑफ देम लेफ्ट द रूम। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, छोटी सी चीज, ये कॉमा लगा है ना, या तो आप कॉमा लगा लो या तो आप येट लगा लो, दोनों चीजों को लगाने की जरूरत ही नहीं होती है ना। यस राहुल, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या प्रॉब्लम हुआ, ऑप्शन नंबर सी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी में प्रॉब्लम हुआ। आ गया अखंडा, अखंडा अब तुम्हें टाइम नहीं पता था, लेट आए हो तुम आज। हाँ, तुम लोग भैया वो हो, वेटरन्स हो क्लास के, तो आपको देख के बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप लोग टाइम से आइए। हाँ, बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलिए शौर्या, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। Unless you do not meet all, हाँ, lovely, very good. ठीक है, बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस। इतना हलवा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, पेपर तुम्ही ने बनाया है क्या नहीं आएगा? पढ़ो चुपचाप। गजब, बहुत तगड़ा। आहा, unless you do not meet, unless you do not meet, अच्छा, unless के अंदर पहले से अन लगा हुआ है, यू आर वेरी अनप्रोफेशनल। अन जो प्रीफिक्स है वो ऑलरेडी नेगेटिव होता है। अनप्रोफेशनल का मतलब क्या हो जाता है, लैकिंग प्रोफेशनलिज्म, जिसके पास प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है। अरे वाह भाई, सीधा मिनरल वाटर की डिलीवरी होगी क्या अब? हाँ, क्लास में ही ना आ जाए थोड़ी देर में भैया। आहा आहा। जय हो जय हो जय हो दिशा मैया की। जुबिन भाई थैंक यू यार, थैंक यू। चलो यहाँ पर देखते हैं, अनलेस यू डू नॉट, आपको समझ आ गई होगी अब तक बात। ये जो अन लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी नेगेटिव होता है। कहते हैं ना कॉनोटेशन किसी चीज का नेगेटिव होना, यानी कि अर्थ में उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका मीनिंग है, दैट ऑलरेडी कंटेन्स नेगेटिव। उसके अंदर नो, नॉट, नेवर का सेंस पहले से है। सो अनलेस यू, अब जब आप इसके अंदर पहले से नो लगाकर, नॉट लगाकर बैठे हो और आप एक और नॉट लगाते हो, तो इस एरर को क्या बोलते हैं बेटा? डबल निगेशन का एरर। इसे हम बोलते हैं डबल निगेशन का एरर। और बहुत प्यारा कर रहे हो यार, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत जबरदस्त, कीप इट अप एवरीवन। राइट, नेक्स्ट देखते हैं भाई सभी लोग क्या कह रहे हैं। बट फॉर हिज हार्ड वर्क हिज फैमिली मेंबर्स वुड हैव सफर्ड अ लॉट। क्या कह रहा है सेंटेंस? हो सकता है कि थोड़ा ट्रिकी लगे, बट घबराना नहीं है। थैंक यू यार, नीमत की रसोई, थैंक यू। अच्छा, पीयूष कह रहे हैं मैम आपको एरर समझ आ गया। वेरी गुड पीयूष, सही खेल रहे हो तुम। आओ जरा सिलेक्शन लेके बताते हैं। वाह 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 वाह, पता था मुझे, मैं पहले ही भविष्यवाणी कर दिया करूं ऐसे क्वेश्चंस को देख के। समझ जाओ, बहुत अच्छा। बट फॉर हिज, वेरी गुड, ब्यूटिफुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, आपको क्या लगता है कि आपका जो वर्ड बट है, अच्छा इधर इधर, हाँ, तो आपका जो वर्ड बट है, जरा एक बात बताओ यार, बट को खाली तुम लोग क्लॉजेस को जोड़ने के लिए ही यूज कर सकते हो। यू कैन ओनली यूज इट फॉर योर कंजंक्शन, हाँ, एज योर कंजंक्शन। बट नहीं बिकॉज होगा। बट फॉर हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के बिना, एक्सेप्ट, अलावा, एक्सक्लूडिंग। बट जो तुम्हारा वर्ड है ना, दैट कैन बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन, दैट कैन वेरी वेल बी यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन।
अंडरस्टैंड माई पॉइंट हियर. बट फॉर हिज हार्ड वर्क इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पर आपका जो बट वर्ड है ना, ये विदाउट के सेंस में यूज हो रहा है. और जब ये दो क्लॉजेस को जोड़े ना, यानी कि दो चीजों के बीच में अगर दिख रहा है तो कंजंक्शन है, स्टार्टिंग में दिख रहा है तो देखो कहीं विदाउट के सेंस में तो यूज नहीं हो रहा है. बिल्कुल फिसल गए यार आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन क्योंकि आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर सवालों को, आई एम श्योर जज्बा है तो सीखोगे, राइट? तो यहाँ पर बट फॉर हिज हार्ड वर्क, विदाउट हिज हार्ड वर्क हिज फैमिली मेंबर्स वुड हैव सफर्ड अ लॉट. उसकी मेहनत के बिना उसके घर वालों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती. तो यहाँ पर आपके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है. ऑफ कोर्स दिस वाज ऑप्शन नंबर ई. नो एरर देखेंगे और आप मिस्टेक करेंगे, बट कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे इन सवालों में एरर. जितने लोग हैं 1000+ चल रहा है, 567 लाइक्स हैं. बता दो कौन सी मैथ्स के हिसाब से ये वाला आपका जो इधर वो है, मतलब गैप है, वो सही है. मुझे तो गलत लग रहा है. नेक्स्ट देखो. हाँ जी, अरुल बहुत अच्छा. सावनी कोई बात नहीं. हाँ हाँ, पलटू तो सब हैं, पलटन हो ना. अकॉर्डिंग टू हिम समीर इज फ्रॉम एनी अदर अकाउंटेंट ऑफिस. क्या क्या, एक सेकेंड. अकॉर्डिंग टू हिम समीर इज सीनियर फ्रॉम एनी अदर अकाउंटेंट ऑफिस. बहुत इजी, बहुत इजी. ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक. वेरी गुड अखंडा, प्राउड ऑफ यू. मेघना, मेघना आंसर दीजिए. हाँ, मेरा क्लास अब डेली इसी टाइम पर होगा भैया, 6 बजे का रिमाइंडर. बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि हमारे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि अपने बाद दैन नहीं लेते, फ्रॉम नहीं लेते, एक ही वर्ड लेते हैं जो कि होता है टू. क्लियर एवरीवन? सीनियर टू, जूनियर टू, एल्डर टू, सुपीरियर टू, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, एटसेट्रा. ये सभी शब्दों के बाद हम दैन नहीं लगाएंगे, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, ब्ला ब्ला. ब्ला ब्ला नहीं, जो बताया वो. तो टू, यहाँ पर सीनियर के बाद आपको लगाना है आपका preposition टू. इज दैट क्लियर एवरीबडी? Very well done, very well done. And yes, you guys definitely identified it in time. That's the spirit. Next one. According to the official, cities have been paired. According to the official, cities have been paired up with those from similarly region and culture. अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. भैया शेयर और लाइक जोरदार तरीके से. हाँ, चलो. कुछ यहाँ पे बीप बीप हो रहा है, या तो मेरे कान में बीप बीप हो रहा है. ओहो हो, बहुत बहुत सॉलिड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, ऑफिशियल यहाँ पर कैसे, किसी भी प्रोफेशनल बंदे की बात की जा रही है, जो जैसे कहते हैं नहीं पर्सोनल. पर्सोनल कौन होता है? होल्डिंग अ पोजीशन. वैसे ही ऑफिशियल, कोई सरकारी बंदा, ऑफिशियल दैट वे. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल यानी उस बंदे के अनुसार, सिटीज हैव बीन पेयर्ड अप विद दोज, शहरों को उनके साथ कपल किया गया है या पेयर किया गया है जो कि सिमिलर रीजन या कल्चर बैकग्राउंड या कल्चर से हैं, जिनके अंदर सिमिलर या तो रीजन का सिमिलैरिटी है या तो कल्चर की सिमिलैरिटी है. लेकिन यहाँ पर बेटा एक नाउन जो कि रीजन है, दूसरा नाउन जो कि कल्चर है, इन्हें मॉडिफाई करने के लिए इन्होंने यूज किया सिमिलरली. सिमिलरली क्या होता है? एडवर्ब होता है. तो बिल्कुल हटो यहाँ से, इसको कर दो जल्दी से सिमिलर. ठीक है, जितने स्टूडेंट्स यहाँ जुड़ रहे हैं भाई, आपका SBI क्लर्क का 2020-22 का बैच अड्डा 24/7 पर आ चुका है और देर ना करें, तुरंत उसको ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से, अभी जैसे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है वहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है. ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली एडवर्ब होता, सिमिलर इज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन, सो दैट सॉर्ट्स अ गेम. प्रॉब्लम वाज इन पार्ट नंबर डी. शी वर्क्स एज अ फ्रीलांस counseling psychologist at various educational institutes in nearing towns. बताओ बताओ भाई बताओ. हाँ भैया, अमित कुमार सोलंकी कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशंस 1K. भैया इसको 2K करना है, इतना कहाँ जल्दबाजी में हो, अभी तो 6:26 हुए हैं, सिर्फ पूरा क्लास पड़ा हुआ है.
वेरी वेल डन, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एक बहुत बड़ा वर्ग एक बहुत ही करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ चुका है, एंड आई लव द कॉन्फिडेंस हियर। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। शी वर्क्स एज अ फ्रीलांस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। वो क्या है? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है और फ्रीलांस बेसिस पे है। फ्रीलांस मतलब जो पेरोल पे नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, यानी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, सामने वाले से सिर्फ पैसे लेके काम कर देते हैं, फ्रीलांस। ठीक है, कहीं बंधे नहीं हुए किसी तरह से, है ना। शी वर्क्स एज अ फ्रीलांस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एट वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। बहुत सारी हिंदी नहीं याद आ रही मुझे इसकी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, संस्थानों में, इन नियरिंग टाउन्स। देखो नियरिंग, एग्जाम्स आर नियरिंग, कोई भी चीज जो करीब आ रही है, जो आपके नजदीक आ रही है, दैट इज नियरिंग। बट व्हेन यू से नियर बाय टाउन्स, आस पास के, इन द सराउंडिंग्स, तो यहां पर नियरिंग की जगह आप क्या लिखेंगे? नियर by. The error was in part number D, marking that. Moving on to the next question. Next question हमारे पास शिक्षण। थैंक यू निशिका, गॉड ब्लेस यू। हाँ, नहीं प्रियंका, उसकी ज़रूरत नहीं थी। आप अगर कभी फैक्ट स्टेट कर रहे हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, एंड आई थिंक उस सेंटेंस में वही किया गया था बेटा, है ना। शिक्षद नहीं, शिक्षण संस्थान। शैक्षिक नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो, अब वो हिंदी का ग्रामर इतना स्ट्रांग नहीं है दादा। ठीक चलिए यहां देखते हैं। थैंक यू। ओके, लवली, हाउ कूल। ओके मैं ना कमेंट पढ़ने लग गई थी, मुझे कहीं गॉसिप दिखता है मैं तुरंत पढ़ने लगती हूँ, भूल जाओ उसको। थैंक यू शौर्य कोहली। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स इन ईच क्वेश्चन। हर सवाल में आपको दिखेंगे दो वाक्य, ठीक है। ईच स्टेटमेंट हैज 1 ब्लैंक, हर वाक्य के अंदर एक ब्लैंक है, एक रिक्त स्थान है, विच विल बी फिल्ड इन विद द सेम वर्ड। अच्छा, दोनों ही ब्लैंक्स को आपको एक शब्द से फिलअप करना है, ठीक है। सिलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स इन अप्रोप्रिएटली इन बोथ द ब्लैंक्स टू मेक बोथ द सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कॉन्टेक्चुअली मीनिंग। व्हाट इज द सेंटेंस ट्राइंग टू से हियर? यू हैव 2 सेंटेंसेस, दोनों में एक एक ब्लैंक होगा, उनके नीचे 5 ऑप्शंस होंगे, एक ही शब्द होगा जो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 दोनों में फिट हो जाएगा। तो आपको वही चीज यहां पर ढूंढनी है। The trip was dashed by the manager of the community center. In many societies, young people are formally dashed into their adult roles. What do you think? Which word will be suitable for the blank? कोई बात नहीं बैशाखी, इट्स ओके। कोमल इज लाइक मेरी क्लास पीछे क्यों चल रही है, इंटरनेट चेक करो। अब यहाँ पर कोई एक इंसान है जिसे मुक्ति मिलने वाली है। भैया खींच के शेयर करो, कहाँ चल रही है स्पीड, किधर हो सब लोग? बादल गरज रहे हैं, मौसम ऐसा सॉलिड है। अभी हमको 2 रिकॉर्डिंग करनी है और प्रमोशन लेना है, बहुत काम है। The trip was dash, hastened, bounded, initiated, bounced, skipped. In many societies, young people are formally dash. Which one? The only word, देखो hastened का मतलब होता है जल्दबाजी करना, किसी चीज को स्पीड अप कर देना। स्किप करने का मतलब होता है मिस कर देना। तो जो अगर द ट्रिप वाज स्किप्ड बाय द मैनेजर होता सही होता, पर अगर आप कहोगे बहुत सी सोसाइटीज में यंग पीपल आर फॉर्मली स्किप्ड इनटू, स्किप का मतलब होता है मिस करना ना, नहीं हो पाएगा, ये हटा दिया हमने। द ट्रिप वाज बाउंडेड बाय, जोड़ा गया था उसको। अच्छा, यंग पीपल आर फॉर्मली बाउंडेड इनटू, बाउंड करने का मतलब होता है कहीं बांध दिया जाना। अगेन दैट्स नॉट मेकिंग मच सेंस, एंड स्पेशली इन द फर्स्ट सेंटेंस। एलिमिनेट दोस्तों। इनिशिएट, इट वाज इनिशिएटेड यानी कि स्टार्टेड, एंड इनिशिएटेड यानी कि ब्रॉट इनटू और इंट्रोड्यूस्ड इनटू। तो यहाँ पर द ओनली करेक्ट वर्ड इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड। बाउंस का मतलब होता है टप्पा खा के वापस हो जाना, है ना।
वाह क्या शुभ अंक था, 11-11 चल रहे थे, बहुत तगड़ा शेयर किया तुम लोगों ने। मूविंग ऑन गाइस, आवर कंपनीज डेटाबेस सॉफ्टवेयर नीड्स अ डैश अपडेट, द प्रोफेसर पोस्टेड अ डैश लिस्ट ऑफ सोर्सेज अप्रूव्ड फॉर आवर यूज। ओके, अपॉर्चुनिस्टिक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घरेलू चाहिए आपको, यू वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दिस। ओके, अ डिसऑर्डरली, भैया सुनो, प्रोफेसर जो है वो डिसऑर्डरली बातें नहीं करेगा, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड बातें नहीं करेगा, यानी कि चीजें जो स्कैटर्ड हों, बिखरी हुई हो, तो डिसऑर्डरली का मतलब ही नहीं बनता यहाँ, एलिमिनेट। वल्नरेबल, exposed to a lot of let us say damage or maybe loss, vulnerable, being at your weakest, ठीक है। हाँ, तो यहाँ बचा क्या भैया, कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूडिंग ऑल फेसेट्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के सभी पहलुओं को इंक्लूड करता हुआ, है ना। तो जैसे आप लोगों का एसबीआई क्लर्क का जो बैच है अडर 24/7 पर, जिसमें शांतनु, सौरभ और उदिशा हैं, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। उसमें भैया प्री की भी तैयारी है, मेंस की भी तैयारी है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स की भी तैयारी है, तो जीए भी आ जाएगा अपने टाइम पर। तो दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव बैच यानी कि ओवरऑल अपडेट चाहिए, हर फेसेट को अपडेट चाहिए। सिमिलरली आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दी है, हर चीज जो तुम यूज कर सकते हो, जो इंक्लूडेड है, वो बेचारे प्रोफेसर ने तुमको पोस्ट कर दिया है। तो ये सब हटा दो भाई। करेक्ट आंसर सी, सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सी फॉर कोई अच्छा वर्ड याद ही नहीं आता यार। नेक्स्ट देखो, सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव। नाइस, थैंक यू दिशा। यार मैं घर गई थी ना, मुझे लगता है घर जाके सब लोग थोड़ा सा सौम्य और सुशील हो जाते हैं, तो मेरे अंदर का अग्रेशन खत्म हो गया। मैंने लोगों को ब्लॉक करना बंद कर दिया। बताओ, वाह दिशा, वाह वाह वाह। मैं ब्लॉक नहीं करूंगी अब से किसी को। हाँ, शेयर तुम लोग कब करोगे जरा तुम लोग बता दो, ईश्वर देखता है। आई एक सेकेंड, Sudhanshu, thank you, yeah, buddy. We'll keep improving ourselves and we'll keep working hard. I dash that my keys are in my car, but I haven't checked, so I don't know. Okay. He was never attached to any party. The tone of his mind was to dash whoever was in power. ओह ओके ओके, आराम से, धीरे संभल के, जल्दबाजी में हो फिर गड़बड़ करोगे। और बात मान के चलो, थोड़ा तुम लोग जल्दबाजी में आधे नंबर खो के आते हो, सो आई वुड रेकमेंड कि थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। ऑप्शन ई जो बोल रहे हैं, कभी क्लास से एक्सपेल नहीं हुए हो, असेंबली से एक्सपेल नहीं हुए, एक्सपल्शन सुना है, निकाल के बाहर कर देना, किसी को बाहर कर देना, मतलब क्लास में बैठे हो निकल जाओ मेरी क्लास से, वो होता है एक्सपल्शन, दैट इज एक्सपेलिंग। सो नो, दिस इज एलिमिनेटेड चाइल्ड, दिस इज नॉट योर आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एब्सॉल्व का क्या अर्थ होता है? जो भी बच्चे यहाँ पर तुक्केबाजी कर रहे हैं, ए में आपने बोला है एब्सॉल्व, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड आंसर्स यार। एक बड़ा वर्ग एक्चुअली सही आंसर दे रहा है, बट अगर आप कहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें भी देखें। देखो आप देख रहे हैं ना, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को डिक्लेयर कर देना कि भैया इसने क्राइम नहीं किया है, टू डिक्लेयर फ्री फ्रॉम गिल्ट, कि उसने क्राइम नहीं किया है या उसके ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए, तो टू बेसिकली जो आरोप लगा है ना, आरोप मुक्त कर देना। इन हिंदी इफ यू से आरोप मुक्त कर देना, आई थिंक दैट वुड बी अ सुटेबल ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड एब्सॉल्व। इंडाइक्ट का मतलब क्या, इंडिक्ट का मतलब क्या होगा? आई थिंक इट्स इंडिक्ट, इट्स नॉट इंडाइक्ट। या पूनम, वेरी गुड, इट्स एन इजी वन। आई सस्पेक्ट, मुझे शंका है, आई सस्पेक्ट दैट माई कीज, मुझे इस बात पे शंका है थोड़ी सी कि गाड़ी में ही छूट गई होगी चाबी, बट हमने चेक नहीं किया तो हम बता नहीं सकते। तो बिल्कुल भैया शंका कर रहे हो, हम आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिक्ट और वेदर इट्स इंडाइक्ट। दोष मुक्त, आरोप मुक्त, आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ।
इतनी हिंदी बता रही हूँ ना मैं इस वक्त, कसम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हिंदी क्लास है कि इंग्लिश की। ललित, कोमल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तुम आरोप मुक्त कर रहे हो, दोष मुक्त कर रहे हो, यहाँ तुम आरोप लगा रहे हो, वो भी फॉर्मली किसी ने चोरी की है मेरी चाबी, तो ये टू अक्यूज कर लो ना, अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, तो दिस गेट्स एलिमिनेटेड। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? ओनली दिस पर्टिकुलर वन। वील मार्क ऑप्शन नंबर डी एज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The management did not seem to consider office safety to be a dash. A young person who has finished the course will be given dash over one who has not. Which one is the error? भैया एक्यूजिशन क्या होता है ध्रुव ज्योति? आप एक्विजिशन और एक्यूजेशन को मिक्स करके एक नया वर्ड बना दे रहे हैं। हिमांशी, आई एम ग्लैड। देखो क्लासेस आप लोग को अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है शेयर करने में सब लोग थोड़ा थोड़ा सा काम चोरी कर जाते हैं। ओके, थैंक यू, लेट्स मूव ऑन। मोनी, बहुत अच्छे। The management did not seem to consider office safety, मैंने भी ऑफिस और सेफ्टी को मिला के एक नया वर्ड बनाया, ऑफिस सेफ्टी टू बी अ डैश। मैनेजमेंट जो है ऑफिस की सुरक्षा को, सेफ्टी को एक डैश नहीं समझता, एक वो नहीं समझता, परेशानी नहीं समझता। परेशानी एक सिग्नल, साइन, एक किसी चीज का इंडिकेशन। रिसेशन, हाँ रिसेशन तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो? रिसेशन जानते हो तो कमेंट कर देना, रिसेशन में तुम लोग काफी इंटरेस्टेड भी रहते हो। अच्छा, होना चाहिए मतलब पर्टिकुलरली। प्रायोरिटी डिप्रेशन, प्रायोरिटी, थिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, थिंग ऑफ वैल्यू। वो ऑफिस जो है ना वो उस चीज को प्रायोरिटी पे नहीं रखता, उनको नहीं लगता है कि यार ये बढ़िया है, ये सही है, ठीक है, उनको नहीं लगता दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। अ यंग पर्सन, एक यंग इंसान जिसने इस कोर्स को खत्म कर लिया है, विल बी गिवन प्रायोरिटी ओवर वन हु इज नॉट। उसको प्रायोरिटी मिलेगी उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस कोर्स को खत्म नहीं किया है। मार्क करिए ऑप्शन नंबर डी को। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने। हाँ भाई, अरे मंदी, रिसेशन, गिरावट मार्केट में। क्या बात करते हो यार तुम लोग, नहीं पता कह रहे हो? यस मानसी, वेरी गुड, तुमने एग्जैक्टली वही लिखा है जो मैंने बोला, मंदी इन द मार्केट। गुड या यस 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 सुधांशु, दैट्स गुड। रिसेस होता है और रिसेशन होता है। रिसेस छुट्टी होती है, ब्रेक। हाँ भाई, आइए आइए आइए। तो काफ़ी दिनों बाद जो आप देख रहे हैं उदिशा मैम को यहाँ पर, और जिस तरीके से आप एक्साइटेड है, हम लोग भी एक्साइटेड है। नीचे चल के कॉफ़ी पिलाना, ठीक है? ठीक है। इनकी कॉफ़ी उधार है। एनीवेज गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। प्लीज़ 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 इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज कर दीजिए यार। एक बार कहीं भी हो सके एक बार शेयर ज़रूर करिए, है ना? और एक लाइक तो बनता है बॉस, ठीक है? मैम उड़ा देंगे इस बार ना। अरे डेफिनेटली सर, आप देख रहे हैं पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। हमारे आंदोलन की रानी लक्ष्मीबाई यही है, ये बात याद रखिएगा। बाकी हम लोग तो ताते आते टोपे। चलिए मैम, भाई आप लोग का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। थैंक यू शुभम सर, थैंक यू। नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड थैंक यू सर। देखिए बच्चे खुश हो गए बिल्कुल आपको देख करके। शुभ सर, बिल्कुल सर मेरे सेशन के लिए भी काफी शुभ हैं, क्योंकि देखिए नंबर तुरंत बढ़ चुके हैं यहाँ पर। एंड अब देखें सभी लोग भैया बिल्कुल बिल्कुल बढ़ो आगे। एनी सीरियस डैश मिस्टर जॉनसन फेसेस टू अचीव अ हार्ड ब्रेक्सिट आर एंटायरली डोमेस्टिक। ओके, दे मस्ट ओवरकम अ नंबर ऑफ डैश बिफोर द रेस्टोरेंट कैन बी ओपन्ड। अच्छा, दे मस्ट ओवरकम अ नंबर ऑफ मर्जर्स। मर्जर्स क्या होते हैं? कोलैबोरेशंस, हटा दीजिए। इन्फ्लुएंसेस, असर, इम्पैक्ट किसी चीज का, हटा दीजिए। रेजोल्यूशंस, किसी चीज का कमिटमेंट, किसी चीज की सॉल्यूशन, या तो फिर या तो आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, तो वो दोनों ही चीजें यहाँ पर बिल्कुल यूजलेस हैं। अफोर्ड्स, afford करना is a verb. Serious is an adjective. You need a noun post that. Obstacle का मतलब ये क्या बनाई हो?
हिंड्रेंस, भाई इसको कहते हैं हिंड्रेंस, रुकावट, राइट। एनी सीरियस ऑब्स्टिकल्स मिस्टर जॉन, कोई भी सीरियस परेशानी जो उनके आगे आएगी ना, तो वो जो है इंटायरली डोमेस्टिक होगी, उनका घरेलू मसला होगा, कोई इंटरनेशनल परेशानी नहीं दिख रही है। और कह रहे हैं भैया कि रेस्टोरेंट को खोलने से पहले उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट question. Given below are sentences consisting of blank in each. Identify the most suitable alternative among the 5 given that fits into the blank to make the sentence logical and meaningful. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अभी तुमने डबल फिलर्स देख लिए, अब तुम सिंगल फिलर देख लो। Bottleneck, log jam, stalemate, hurdle, proficient, yeah, welcome back. Absolutely well said, Nikhil, yeah, thank you. चलो यार, खड़े यहाँ पे खड़े क्लास लेके थक गए हैं, घर में ज्यादा आराम हो गया क्या हो दिशा? इम्पेडिमेंट, एवा, गुड वन। हाँ, इम्पेडिमेंट का अर्थ भी होता है रुकावट। अच्छा, द बोट टिल्टेड एंड डैश विद इन मिनट्स एंड ओनली दोज वेयरिंग लाइफ जैकेट्स कुड सेव देमसेल्व्स। जो बोट थी वो टिल्ट हुई और उसके बाद डैश हो गई, और सिर्फ वो लोग जिन्होंने जैकेट पहनी थी वो ही जीत पाए। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को एक और वर्ड सिखाया था इसके लिए काफी टाइम पहले, लेकिन आपका करेक्ट आंसर पहले तो कैप्साइज है। कैप्साइज का मतलब क्या होता है? ओवरटर्न हो जाना, यानी पूरा पलट जाना। आगे आपको बता दें, इसके लिए एक सिनोनिम होता है विंटल, विंटल्ड भी आप कह सकते हैं, इट्स अ नाइस क्यूट वर्ड। वेल, एंटेल का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा बन के उसको पीछे फॉलो करना, ठीक है। फ्लैटर का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। प्रॉफिटियर्ड का मतलब होता है किसी चीज से फायदा निकाल लेना। इम्पोज का मतलब होता है फोर्सफुली लागू करना, ठीक है, ठीक है, सुना करो ध्यान से तो याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, एज अ वन शॉट पोर्टल फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स द JSP कैन एडवांस द डैश ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एडवांस करने का मतलब यहाँ पर सपोर्ट करना, एडवोकेट करना, आगे बढ़ाना। वेरी गुड ध्रुव ज्योति, दैट्स द स्पिरिट। ऐसे ही आंसर्स आने चाहिए। बोट जो है मेरे स्टूडेंट्स की तरह पलट गई। वेरी गुड भाई लोग, कब करोगे शेयर यार, कब करोगे? अब तो बस 10 मिनट बचे हैं क्लास खत्म करने में, तेज करो तेज। ठीक है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत तेज हो। ये आधे आधे आंसर्स जो लेके आ रहे हैं ना, ये तो पहले डांट खाएंगे, ठीक है। इधर का उधर, आधा ए आधा बी, कुछ भी बोल रहे हो, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। फोकस्ड रहो बेटा, डोंट ट्रीट इट एज अ जोक, है ना। गुड जॉब, गुड जॉब। नाउ दैट्स नाइस। एज अ वन शॉट पोर्टल, यानी कि एक जगह आपको सारी जानकारी मिल जाती है फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट प्रोग्राम। सरकार की जो भी नीतियां हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके विषय में जो भी जानकारी होती है वो उसे एक पोर्टल पे मिल जाती है। JSP जो है वो क्या कर सकता है? द JSP कैन एडवांस, कैन सपोर्ट, कैन मेक इट ग्रो द डैश ऑफ ट्रांसपेरेंसी, द रिस्क ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप उसको एडवांस करने की बात कर रहे हैं, आप उसको, ट्रांसपेरेंसी इज अ गुड थिंग। जब आपके पास पारदर्शिता होती है, यानी कि सरकार जो प्लान कर रही है आपको उसके बिल्कुल थ्रू दिखना चाहिए ना, कि क्या प्लानिंग है, क्या मुद्दा है, क्यों प्लान किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ, रिमेन्स ऑफ, रिलीज ऑफ, वेबसाइट्स ऑफ। पहले तो कुछ चीजें जो बिल्कुल गलत हैं उनको हटाते चलिए। यहाँ पर रिमेन्स क्या होते हैं भैया? जो बचा खुचा रह जाता है, किसी जो पीछे छूट गया है ना, तो हटाओ इसको। ऑब्जेक्टिव ऑफ, ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका एम जो है, जो आपका मेन मुद्दा है, तो आपके मुद्दे को, ट्रांसपेरेंसी का जो मुद्दा है उसको वो बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। बहुत जबरदस्त आंसर्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद थोड़े से आप लोग स्पेलिंग के भी जरा डाउट्स क्लियर करो मेरे, क्योंकि मुझे तो नहीं ज्यादा आता ना, आप लोग सिखा दो मुझे एक बार। खींच के भैया लाइक और शेयर, 1100 प्लस चल रहे हैं, 1000 कुछ लाइक्स हैं, मुझे लगता है बराबर कर सकते हो तुम लोग, आज तुम लोग का मन है। और रिक्स नहीं लेने का रे बाबा, सॉरी आई जस्ट ब्लॉक्ड द
गवर्नमेंट के लिए अगर रिस्क है तो वो गवर्नमेंट नहीं है, दैट इज अ टोटलिटेरियन गवर्नमेंट इन दैट केस। भैया गवर्नमेंट भी चाहती है कि पारदर्शिता बनी रहे, है ना। बहुत अच्छे आंसर्स यार, वाओ लवली। त्रिपाठी जी आज तो आप बिल्कुल यूर ऑन अ रोल। हाँ सुषमा, विपुल, प्रेरणा, जब मैं ऐसे कॉन्फिडेंटली सुषमा कहती हूँ ना, अंदर से कहीं मुझे खौफ हो जाता है क्योंकि मम्मी का नाम है यार, पता चला सुषमा जी। अच्छा, India's record in promoting occupational and industrial safety remains weak even with years of dash. अच्छा, जब हम कहते हैं even with, students remain weak in spotting no error sentences even with sessions of let us say even with months of dash grammar preparation, है ना। तो क्या इवन विद, इवन आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाता है ना। क्या कह रहे हैं कि इंडिया का जो रिकॉर्ड रहा है ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी एम्प्लॉयमेंट की सेफ्टी मिलती रहे, आप जहां पर भी हो वहां आप प्रोटेक्टेड रहो, इंडस्ट्री को भी सेफ्टी मिलती रहे, पर ऐसा बहुत अच्छा नहीं रहा है। इवन विद रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ है इकोनॉमिक वो काफी स्ट्रांग रही है ना। तो यहाँ पर आप रोबस्ट को सीधे मार्क कर लीजिए, रिग्रेसिव तो नेगेटिव वर्ड है। इवन विद जब आप देखोगे तो आप हमेशा इसके बाद कुछ कॉन्ट्रास्टिंग लगाओगे। यहाँ पर आपने बोला कि ये वीक है, वीक अपने में ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यहाँ तुमको कुछ पॉजिटिव चाहिए। रिग्रेसिव का मतलब पिछड़ा हुआ, समथिंग विच इज नॉट प्रोग्रेसिव, है ना। तो ये भैया पहले से ही गलत हो गया। फॉरगॉटन इज अनदर नेगेटिव वर्ड। फॉरगॉटन का मतलब जो भूला जा चुका है, तो हटाओ। अबैंडन्ड, अगेन डिजर्टेड, खाली पड़ा हुआ है जो चीज़, तो बिल्कुल गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यस यस यस, चलो। हजार्ड सावनी, ब्रॉड शोल्डर्स नहीं, ब्रॉड शोल्डर्स आप कॉन्टेक्स्ट समझो और आप गलत वर्ड सीख रहे हो। हजार्डस का मतलब होता है बेटा डेंजरस, विच इज अगेन अ नेगेटिव वर्ड। हमको एक ही इकलौता पॉजिटिव दिख रहा था, जिसका अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग, है ना, मार्क कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो आपसे थोड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। लेट अस से मुझे आपसे पूछना है कि आइए, आपकी कौन सी स्पेलिंग इनमें से सही है। जो लोग 1 और 2 में आंसर देंगे सिर्फ उनका आंसर एक्सेप्टेबल होगा, तो बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। क्या करोगे मेरे बर्थडे पे? स्टैचू लॉन्च करोगे क्या मेरी? वाह वाह वाह, क्या गलत जवाबों की एक लड़ी है। बड़ी खुशी हुई देख के दोस्तों। वन एंड टू, और आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, प्रोफेन। प्रोफेन का क्या अर्थ होता है? कोई भी चीज़ जो डेरोगेटरी है, कोई भी चीज़ जो इंसल्टिंग है, कोई भी चीज़ जो ब्लास्फेमस है ना। जब कोई चीज़ को पवित्र माना जाता है और आप उसके खिलाफ गलत बातें, नेगेटिव बातें, इंसल्टिंग बातें करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सैक्रिलेजियस, या फिर उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोफेन, या फिर उन्हें कहा जाता है ब्लास्फेमस, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं 1 और 2, ये दोनों गलत हैं, नन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सैक्रिलेजियस की स्पेलिंग फिर क्या, सैक्री तक तुम्हारा सही है, लेकिन ये एल के बाद तुम ई लगा लो। और कुछ बच्चों ने बिल्कुल बढ़िया आंसर्स दिए हैं, सो आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक और स्पेलिंग वाला सवाल करेंगे भाई। और भैया लास्ट के 5 मिनट बड़े बचे हैं, भैया कर दो शेयर। While it is dash that the lander failed to safely touch down, it is apt to remember that ISRO was attempting pad landing for the first time. Apt का मतलब क्या होता है? Appropriate. मैम खेल गई, हाँ तो तुम लोग भूल जाते हो ना कि मैम एकदम आसान बना के नहीं दे देंगी तुमको। नाइस नाइस, वेरी गुड।
Excellent. Very well done. Let's move on, guys. While it is dash that the lander failed, while it is extended, बढ़ा दिया गया है, it is accomplished, it is unfortunate, predetermined, predetermined पहले से ही निश्चित है. predetermined का मतलब किसी चीज का पहले से ही निश्चित होना कि हाँ यही होगा. predetermined पहले से ही जाना हुआ होना, आपके दिमाग में होना. तो नहीं नहीं हटाओ, extended हटाओ, ये हटाओ. अच्छा ठीक है, explode भी हटा ही दो, खोज तो नहीं हुई है यहाँ पर, है ना. अब दो वर्ड्स है, accomplished होगा या unfortunate होगा. while it is accomplished, achieved. Do you think that makes any sense? देखो accomplish जो होता है उसका मतलब सिंपल शब्दों में यही होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना, अचीव कर लेना. एंड आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दोस्तों, है ना. तो मजा नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे यार ये बात बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. काफी बुरा लगा कि हमारा जो लैंडर था वो सेफली नहीं पहुंच पाया जहां उसे पहुंचना चाहिए था. लेकिन हमें इसी के साथ इट इज एप्ट, हमारे लिए ये अप्रोप्रिएट है कि हम याद रखें कि इसरो जो है वो पहली बार पावर्ड लैंडिंग को जो है अटेम्प्ट कर रहा था. पावर्ड लैंडिंग को वो फर्स्ट टाइम करने जा रहे थे, है ना. बिल्कुल ठीक. तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया. आर यू गाइज रेडी फॉर अनदर स्पेलिंग क्वेश्चन? हाँ ओके ओके. अब रुको, हम कोई वर्ड अच्छा सा ढूंढें आपके लिए. ठीक है, हाँ देखो यहां लिखते हैं और 1 और 2 में आंसर देना प्लीज. डोंट ट्राई टू टाइप इट. 1 और 2 में आंसर देना. इज इट द फर्स्ट वन और इज इट द सेकेंड वन? बिल्कुल ठीक. कुछ लोग की आवाज आप कहीं से भी सुन के पहचान सकते हैं, अच्छा ये वो इंसान है. वेरी गुड. देखो देखो आपका आंसर तो काउंट ही नहीं होगा, आप स्पेलिंग लिख के भेज रहे हैं. यू आर अ चीट. सिंपल. Absolutely correct. And I would like to definitely congratulate most of the students for giving the right answer. आपको यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग दिख रही है इट इज दिस वन. ये नंबर 2 खेल गया. HARASSMENT. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ऑल ऑफ यू. बिल्कुल आप लोगों को इसे याद रखना है. स्टूडेंट्स अक्सर इन सब चीजों में कंफ्यूज होते हैं, प्लीज कंफ्यूज मत हुआ करिए. डेली क्लासेस का टाइम बदल गया है, जरा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. हर दिन आना है, डेली जुड़ना है. SBI क्लर्क आपका ये साल का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम, मतलब अब शुरुआत हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की, तो उसमें पहला एग्जाम यही है. और भैया पूरी टीम ने एक तरीके से एक जिम्मेदारी उठाई है. और शाम को आपकी जो जज्बा सीरीज है बिल्कुल 6, 7 और 8, यानी कि 6 बजे इंग्लिश, 7 बजे रीजनिंग और 8 बजे मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल जुड़ना ना भूलें. बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. मिस्टर जी हैज डैश ऑन एन अग्रेसिव पॉलिसी एम्ड एट चाइनाज इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस. अच्छा हाँ, ये इनका तो है, थोड़ा ज्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं सबको ये. मैम ये क्लास डेली चलेगी क्या? डेफिनेटली बेटा, एक दिन करके बंद कर देंगे तो हम करेंगे क्या, हमारा तो काम ही यही है. हाँ मालूम है मलय, इसीलिए ये लोग लिखते हैं ऐसे, उनको लगता है मेरे को नहीं पता. ऑटो करेक्टर नहीं होता, ऑटो करेक्ट होता है. जो मिस्टर जी हैं उनके अपने खास आदमी, मिस्टर जी हैज डैश ऑन, हैज लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. हैज अलेज्ड ऑन, अलेज का मतलब क्या होता है? कहना, किसी पर आरोप लगाना, तो हटा दीजिए. डिदर्ड ऑन, प्रोलॉन्ग्ड ऑन, अंडरस्कोर्ड ऑन, ये सबका अर्थ क्या होता है? अच्छा, अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अंडरलाइन करना, किसी चीज को हाईलाइट कर देना. सो द राइट आंसर इन दिस केस इज एम्बार्क्ड ऑन, टू गेट स्टार्टेड ऑन अ जर्नी. किसी भी यात्रा पर, जर्नी पर जो है निकल जाना, उसे हम कहते हैं तो एम्बार्क ऑन. एक लास्ट सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर है, डिदर का मतलब क्या होता है भैया? What is the meaning of the word dither? Very quickly, and everyone please be regular to your classes. ठीक है, सबसे पहली बात. ठीक है, वेरी वेल डन, फेयर इनफ. अच्छा परफॉर्म क्या कर रही हो?
जरा टोटल स्कोर बताइएगा आज के जितने भी सवाल रहे आप लोगों के। डिडल का मतलब क्या होता है? टू बी इनडिसाइसिव, जैसे आप लोग हो, जैसे कभी आप लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो यार कि भैया आज से तैयारी शुरू कर दें, कल से कर दें, फॉर्म भर दें, ना भर दें, किताब से पढ़ लें, लाइव पढ़ लें, उधर पढ़ लें, उधर पढ़ लें, तो प्लीज, है ना, थोड़ा सा, है ना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। चलो, हाँ, टू बी इनडिसाइसिव इज द करेक्ट आंसर। टू रिमेन कंफ्यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं और देखते हैं हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है वो क्या है। इस सवाल का जवाब जो भी 5 स्टूडेंट्स जो है करेक्ट देंगे और सबसे पहले देंगे, और जिनके भी कमेंट पर मैक्सिमम लाइक्स आएंगे, वो लोग भैया कल शाबाशी के काबिल बनेंगे। आप देख लें, 1 लाइक वाला भी जीत सकता है, 10 लाइक वाला भी जीत सकता है। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। आई वांट यू टू कमेंट द आंसर नॉट इन द चैट बॉक्स बट इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर द सेशन। ओके एवरीबडी, वेरी इंपॉर्टेंटली लेट मी वेरी क्विकली रिमाइंड यू गाइज दैट आप लोगों के पास अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन होनी चाहिए। और आप लोग अगर SBI क्लर्क के प्री प्लस मेंस बैच में या फिर मेरे फाउंडेशन बैच अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर मेरे जो ऑनगोइंग RBI ग्रेड बी का बैच है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर हमारे किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा RC का भी बैच आ रहा है, एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास होना चाहिए बैंक महापैक या फिर बैंक महापैक प्लस। और SBI क्लर्क का अपना सेपरेट बैच आ चुका है, स्कॉलर्स आ चुका है जिसमें RC मिलेगा तुम लोगों को, और तमाम चीज़ें प्लान्ड है यार। बस कोड याद रखना Y169 लाइव बैच के लिए, टेस्ट सीरीज और बुक्स के लिए Y169S। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यू गाइज आर ऑसम, यू डिड अ ग्रेट जॉब। और हाँ, किसी ने मुझे अभी तक अपना स्कोर नहीं बताया है। हाँ भैया, कितना रहा स्कोर? शुरुआत से एंड तक रहना होता है, स्कोर बताना होता है। अगला सेशन आप लोगों के सौरभ सर का होगा। मेरे जाने का वक्त हो चुका है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।